इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में जो अध्ययन किए हैं उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब हुआ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है अवतल उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, दर्पण नहीं सॉरी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा जो है इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। उत्तल लेंस कहते किसे हैं? उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला होता है, उसे हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए दो बातें होती हैं। इमेज फॉर्मेशन जो होता है उसमें इमेज जब भी बनती है तो एक किरण जो है पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो दूसरे फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो है अगर किसी वस्तु की निकलेगी तो वह वहां से निकलकर सीधे ऑप्टिकल सेंटर ओ से होते हुए निकल जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब अनंत पे कोई वस्तु रखी गई। यहाँ पे अनंत पे है, हम यहाँ पे बहुत दूर से आ रही किरण, ये हमने बता नहीं रखा है कि कहाँ पे है। ये अनंत पे अगर है, इंफिनिटी पे है, देन पोजीशन ऑफ लेंस इज एट फोकस F2। तो पोजीशन ऑफ क्या होगी उसकी इमेज की, वह F2 पे आएगी, यहाँ पे उसकी प्रतिबिंब बनेगी और वो काफी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी होगी और पॉइंट साइज की होगी और रियल और इन्वर्टेड बनती है। वो इमेज जो होती है वास्तविक और उल्टा बनता है। तो स्पष्ट हुआ कि अगर अनंत पे कोई वस्तु लेंस के सामने रखी है तो उसके दूसरे फोकस, फोकस दूसरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पे दो ठो फोकस होते हैं, दो ठो, हम क्या कहते हैं, दो ठो हॉलो स्फीयर से काट के लेंस बनाते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं उसके टू फोकस पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे कि यहाँ पे दूसरे फोकस पर क्या हो रही है, दिखाई दे रही है और वो हमको वो दूसरे फोकस पे पॉइंट साइज की बनेगी, वास्तविक होगी और इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी। फिर दूसरा पोजीशन दे रहा है, अगर क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट के पीछे बने, यानी 2F1 के पीछे अगर रख दी जाए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा जो है 2F1 के पीछे है। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसका नाम AB है, AB, और इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे A डैश B डैश बन रहा है, A डैश B डैश बन रहा है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो इसकी पोजीशन के लिए जान जाइए, अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि 2F1 के पीछे रखे हैं तो यहां से एक किरण निकलेगी और F2 से होते हुए, F2 से होते हुए सीधे ये आगे बढ़ जाएगी। दूसरी किरण जो है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे बढ़ेगी। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन A डैश B डैश होगा और यहाँ ये इमेज जो बनेगी किसके, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी और ये भी कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। फिर तीसरी कंडीशन है, यदि 2F1 पे हम ऑब्जेक्ट को रख दें, 2F1 पे ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, एक किरण निकलेगी और जाने के बाद ये सीधे जाएगी और जाकर ये क्या करेगी, इधर से होते हुए निकल जाएगी, F2 से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां काटती हैं यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब क्या बनेगा, जो वो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे होगा, वह C2 पे होगा और C2 पे क्या होगा, उल्टा होगा और ठीक उसी के साइज का होगा, सेम साइज का। यहाँ लिखा है इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 2F1 देन पोजीशन ऑफ इमेज इज 2F2 सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। सेम साइज माने वास्तविक साइज, जिस साइज का वो था उसी साइज का रहेगा और वास्तविक होगा क्योंकि पर्दे पे दिया जा सकता है, उल्टा बनेगा और रियल होगा। फिर चौथी कंडीशन, अगर हम क्या कहते हैं कि 2F2 और 2F1 और F1 के बीच ऑब्जेक्ट को रख दें, यहाँ पे हमारा जो है 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, AB ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एक किरण निकलेगी और वो जाने के बाद क्या करेगी, F2 से टकराने के बाद सीधे आगे बढ़ जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से O से होते हुए निकलेगी, आगे जाएगी, दोनों एक दूसरे को जहां पे ओवरलैप करेंगी, कट करेंगी, वहां पे A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब ये बन जाएगा। ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक
वस्तु से काफी लंबा है, बड़ा है, इनलार्ज बनेगा। रियल है, वास्तविक है क्योंकि ये उल्टा है इसलिए रियल है, और इन्वर्टेड है माने उल्टा है, इसलिए ये क्या होगा चौथी कंडीशन में, अगर वस्तु को हम 2f1 और f1 के बीच रखें तो वह क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वह प्रतिबिंब उल्टा, बड़ा और वास्तविक बनेगा, उसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। पोजीशन नंबर 5 में अगर हम आते हैं तो पांचवी पोजीशन कह रहा है कि अगर F1 पे अगर हम क्या कहते हैं कि वस्तु को रख दें, अगर यहाँ F1 पे वस्तु रखी गई है तो इसका एक किरण निकलेगी, वही काम F2 से होते हुए चली जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए चली जाएगी, और ये क्या होगी, इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेंगी। इफ ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस द इमेज फॉर्मेशन इज एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा, हाईली इनलार्ज बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। फिर इसके बाद पोजीशन नंबर 6 है। 6 में क्या है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच स्थित है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस F1 के बीच अगर वो वस्तु स्थित है तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो उसका प्रतिबिंब हमारा यहीं पर से बनना चालू हो जाएगा, जहां से वो टकरा के जा रही है और F1 से होते हुए आगे बढ़ रही है, वहीं पर क्या करेगा, यहीं से उसका प्रतिबिंब उसी के बराबर कह रहा है कि उसी के बराबर और सेम साइज का the F1 and optical center O, the position of image on the same side of the object, जिधर ऑब्जेक्ट हमारा रखा है उधर ही क्या करेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, मतलब प्रतिबिंब हमारा यहीं पे इस ऑब्जेक्ट है, इसी के ऊपर क्या करेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। जो हमारा प्रतिबिंब है वह क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाएगा और सेम साइज का होगा, उसी पोजीशन पे हो जाएगा और सेम साइज का होगा, और वह वहां पे बनेगा। ये वर्चुअल होगा क्योंकि लेंस के सामने जिधर वस्तु थी उधर ही बना है, इसलिए ये वर्चुअल होगा माने आभासी होगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। इसको हम चाहे पर्दे पर लेना तो पर्दे पर हम इसको नहीं ले सकते हैं। इस तरह से हमने क्या कहते हैं कि लेंस के द्वारा बनने वाले इमेज फॉर्मेशन जो 6 पोजीशंस थी हमारी कन्वेक्स लेंस में, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इसके आगे का जो अध्ययन है इसके अगले वाले में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।